दो ताकतवर नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। रात के 2:45 का वक्त हो रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान प्योंगयांग की धरती पर उतरा तो 24 साल बाद इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। 24 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर उत्तर कोरिया पहुंचे थे। उनका विमान प्योंगयांग पहुंचा तो स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया गया। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उनके पीछे हाथ बांध खुद पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। चप्पे चप्पे पर रूसी और उत्तर कोरियाई एजेंट और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इधर किम जोंग उस विमान की ओर बढ़ा और उधर पुतिन विमान के बाहर आए। तेज कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे तो किम जोंग ने पूरी गर्मजोशी से हाथ बढ़ाकर स्वागत किया। ट्रांसलेटर दोनों की बात एक दूसरे को समझाते और फिर कभी पुतिन तो कभी किम जोंग खुश हो जाते। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों के बीच फिर से बातचीत हुई। इसके बाद दोनों कारों की ओर बढ़े। दो कारें खड़ी थीं, लेकिन पुतिन और किम जोंग एक ही लिमोजिन कार में बैठे। एयरपोर्ट से दोनों का काफिला पूरी सुरक्षा के साथ शहर की ओर रवाना हो गया। एस्कॉर्ट में चल रही मोटरसाइकिलों और कारों की लाल और नीली रोशनी की चमक के बीच काफिला बढ़ता जा रहा था। पुतिन के स्वागत में प्योंगयांग की सड़कों पर रूसी झंडे और पुतिन के पोस्टर्स लगाए गए थे। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे को कैमरे में कैद किया जा रहा था। कुछ ही देर में किम जोंग और राष्ट्रपति पुतिन को लेकर पहुंची लिमोजिन उस होटल तक पहुंची जहां पुतिन के रहने का इंतजाम किया गया था। पुतिन ने रात को यहीं आराम किया क्योंकि अगले दिन दोनों नेताओं के बीच अहम समझौते होने थे। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि पुतिन और किम जोंग की ये मुलाकात चिंता को बढ़ाने वाली है। The deepening cooperation between Russia and the DPRK is something that should be of concern, especially to anyone that's interested in maintaining peace and stability on the Korean Peninsula, but also supporting the people of Ukraine as they continue to fight against Russian aggression. And so, of course, you're well aware of DPRK providing ammunition and weapons to Russia that's been able to help them perpetuate their illegal and unprovoked war against the Ukrainian people. So it's something that we're going to continue to keep an eye on. दूसरी ओर उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया की ओर से प्रकाशित एक लेख में पुतिन ने कॉमरेड किम की तारीफ की है। पुतिन ने यात्रा से पहले राष्ट्रपति दफ्तर की ओर से आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि मॉस्को उत्तर कोरिया के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर करना चाहता है। पुतिन ने कहा कि सोवियत संघ पहला देश था जिसने कोरियाई युद्ध के बाद उत्तर कोरिया को मान्यता दी थी। वहीं उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने भी रूस की तारीफ करते हुए और यूक्रेन में उसके सैन्य अभियान को सभी रूसी नागरिकों का पवित्र युद्ध बताया है। पुतिन ने इससे पहले साल 2000 में उत्तर कोरिया का दौरा किया था। तब उन्हें राष्ट्रपति बने 1 साल भी नहीं हुआ था और अब वो दूसरी बार उत्तर कोरिया का दौरा ऐसे समय कर रहे हैं जब यूक्रेन के साथ युद्ध में उन्हें हथियारों की जरूरत है, खासतौर पर इस वजह से क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपना खजाना फिर से खोल दिया है।